Come on, dear students. Here I am continuing, which we taught you in my previous session. I told you that French citizen, or particularly French revolutionaries, what perform a very difficult task to spread their new notion to whole world, particularly in the nations of Europe. Revolutionaries of France thought that this is our duty to spread these notions and to took out the nations of Europe from despotism. To fulfill their task, the French revolutionaries marched towards the different countries of Europe. और तब तक फ्रांस में जो ये घटनाएं घट रही थीं, इसके जो पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे थे, ये इसकी चर्चाएं भी यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज में, लगभग पूरे यूरोप में हो रहा था और लोग इसको बड़े ही थॉटफुल विचारों से, थॉटफुल नज़रों से देख रहे थे कि फ्रांस में जो ये नई चीज़ें आ रही हैं, ये बड़ी ही अच्छी चीज़ें हैं. The revolutionaries of France marched towards the different countries like Holland, Switzerland, Italy in 1790, and they tried to spread their revolutionary ideas to the different countries, different nation states of Europe. और इसमें बहुत अधिक सफलता भी उन लोगों को मिली. आगे चल के फ्रांस के पॉलिटिकल एरेना में एक बहुत बड़ा बदलाव आया. नेपोलियन ने डेमोक्रेटिक सेटअप को बदल के फिर से वहाँ डिक्टेटरशिप स्थापित किया. हालांकि नेपोलियन एक डिक्टेटर था, लेकिन नेपोलियन के जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म थे वो बड़े ही युगांतकारी थे और उसका कायल पूरी दुनिया हुई. उसने कुछ ऐसे सिस्टम लाए जो सर्वथा एक नवीन सिस्टम था, जो आज तक किसी ने इंट्रोड्यूस नहीं किया था. और ये सारे सिस्टम जो नेपोलियन ने लाए थे वो एकदम प्रजातांत्रिक था, एकदम इक्वलिटी पे आधारित था. चलिए, नाउ इन दिस सेशन आई वांट टू give you some details about the improvement which took place at the time of Napoleon in France and in whole Europe. The revolutionary action or new change, which is what coined in different nation states of Europe were known as the Napoleonic Code or Civil Code. This was introduced by Napoleon in 1804. According to new description, according to new civil code, Napoleon abolished all privilege based on birth. जन्म पे आधारित जितनी भी सुविधाएं दी जाती थी यूरोप की सोसाइटी में, उसको नेपोलियन ने समाप्त कर दिया. दिस वॉज वेरी गुड स्टेप. सेकेंड, एस्टैब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर लॉ. कानून, ये नेपोलियन ने कहा कि कानून के समक्ष नेशन में रहने वाले प्रत्येक नागरिक समान हैं, चाहे वो कितने भी बड़े पद पे या कितने ही छोटे लोग क्यों नहीं हों. थर्ड वॉज सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी. संपत्ति के अधिकार को इसने सिक्योर किया कि जो भी संपत्ति आपकी है वो आपकी पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं, आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी है और उसको आप अपने सुविधानुसार कंज्यूम कीजिए. थर्ड वॉज एबोलिश्ड फ्यूडल सिस्टम इन यूरोप. फ्यूडल सिस्टम जिसको आप मोटा मोटी
जमींदारी सिस्टम से तुलना करके समझिए, इसको उसने समाप्त कर दिया। फिफ्थ वॉज गिल्ड्स रेस्ट्रिक्टेड वेयर रिमोट। जो व्यापार के क्षेत्र में या ये इंडस्ट्री के क्षेत्र में गिल्ड्स का जो प्रभाव था महाजनों का, उसको समाप्त किया। सिक्स्थ, डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम टू होल कंट्री। पूरे देश में एक तरह के और डेवलप्ड ट्रांसपोर्टिंग और कम्युनिकेशन सिस्टम का उसने विकास कराया। नेक्स्ट वाज यूनिफॉर्म वेगिंग सिस्टम। नापने तोलने की जो अलग अलग पद्धतियां थी उसको नेपोलियन ने समाप्त कराया और एक तरह के वेगिंग सिस्टम को पूरे देश के लिए दिया। एंड कॉमन नेशनलिटी, एंड ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड कॉमन नेशनल करेंसी। नेशनल करेंसी को भी उसने इंट्रोड्यूस किया। तो ये सारे कदम एक युगांतकारी कदम थे जो प्रजातंत्र के लिए, जो प्रजातंत्र का आइडियोलॉजी है उसकी जस्ट अनुसार था। प्रजातांत्रिक डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी को डेवलप करने के लिए ये सारे बड़े ही आपको समीचीन कदम थे जिसको नेपोलियन ने उठाया। जब ये सारे युगांतकारी प्रयास, नेपोलियन के युगांतकारी प्रयास आपको यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज में फैला, तो यूरोप के लोगों ने भी इसका बहुत अधिक स्वागत किया। फर्स्ट फेज में, जो नेपोलियन का फर्स्ट फेज था, इसमें तो लगभग सारे कंट्रीज में इसके स्वागत किए गए, लेकिन बाद के फेज में इसको कंडेम किया गया, इसका विरोध भी हुआ। क्योंकि विरोध के भी कारण थे। फर्स्ट था कि नेपोलियन ने टैक्स बढ़ा दिया था लोगों पर, जो दूसरे देशों को, वो दूसरे देशों में जो अपनी सत्ता स्थापित करता था तो वहाँ के लोगों से अधिक टैक्स लेता था। इसके बाद वहाँ के लोगों में एक फीलिंग आई कि चलो ये सारे नए सिस्टम तो हमें मिल रहे हैं, लेकिन हमारा जो अपना नेशनलिस्टिक फीलिंग है वो बाधित हो रहा है, हमारा जो अपने देश के प्रति कर्तव्य है वो बाधित हो रहा है, हम कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल फ्रीडम है उस पर कुठाराघात हो रहा है। तो ये सारे फीलिंग्स जब लोगों में आए तो लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया और तब जाकर के नेपोलियन का अंत होता है। चलिए वहाँ तक तो नेपोलियन की कहानी को जानना हमारा यहाँ उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि नेपोलियन ने जो नए सिविल कोड को बनाया, जो एक बड़े ही समीचीन कदम थे, जिसने नेशनलिज्म के विकास में बहुत अधिक सहायक हुआ। तो ये सारे जो स्टेप्स थे नेपोलियन के द्वारा उठाए गए, ये स्टेप्स नेशनलिज्म के डेवलपमेंट में, स्पीड ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, दिस बिकम वेरी हेल्पफुल, उसमें बहुत अधिक सहायक सिद्ध हुआ। इस तरह से आपको जो एक नई चीज़ें समाज में आई, एक नई व्यवस्था आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद सोसाइटी में आया, जिसके कारण एक नए तरह के नोशन, एक नए तरह की आइडियोलॉजी का विकास हुआ पूरे यूरोप में, और यूरोप से निकल करके बाद के समय में ये पूरे विश्व में फैला। और ये सारे जो स्टेप्स थे ये आपको डिफरेंट पिलर्स हैं जिस पर वर्तमान डेमोक्रेसी बेस्ड है, आधारित है। खास करके 3 पिलर्स जिसके बारे में हमने शुरू में चर्चा करी थी, ये 3 पिलर्स हैं आपको इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी। ये 3 पिलर्स के तहत ही आप सारे रिफॉर्म्स को देखिए और इस पिलर्स पे ही वर्तमान डेमोक्रेसी आधारित है, जो फ्रांस की क्रांति का देन है
और हम उसके शुक्रगुजार हैं. थैंक यू. This is my special lesson for you that you must stay home. I am finishing my present session, today's session. In next session we will see something more. Okay.